क्वेश्चन नंबर 484 श्री सुरेश कुमार कश्यप। Question number 484. माननीय मंत्री। Sir, the answer is laid on the table of the House. अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। मैं इनका धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण प्रणाली और सब्सिडी के लाभ को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूं कि सरकार पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की आपूर्ति श्रृंखला, भंडारण और परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु क्या विशेष कदम उठा रहे हैं। जहाँ तक मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम का सवाल है, भारत सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग इस मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस का उपयोग करें और ऑर्गेनिक मैन्यूवर जो है, फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूवर और जो ऑर्गेनिक कार्बन एनहांसर है उसको इस्तेमाल में लाएं, जिसके माध्यम से ज़मीन उर्वरक भी रहेगी और अच्छी भी रहेगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, सॉइल भी अच्छा रहेगा। उसी तरीके से लिक्विड जो फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूवर है उसको भी हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और इसके लिए हम 1500 प्रति मेट्रिक टन ये हम उसमें सब्सिडी भी देते हैं। इस तरीके का हम काम कर रहे हैं। ये जो इसको हम इस योजना को गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन गोवर्धन इनिशिएटिव, जिसमें कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और बायोगैस प्लांट्स, इनको हम सपोर्ट करते हैं। लगभग 133 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स हैं और जो रजिस्टर्ड हुई हैं। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, कोई रजिस्टर्ड नहीं हुई है और इसलिए वहाँ पर कोई इस तरीके का हमको प्रोत्साहन देने का अभी तक सवाल नहीं उठा है। कोई इनिशिएटिव कर लेगा तो उसको हम ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि अगर रासायनिक बनाम जैविक उर्वरक की बात करें तो बाजार विकास सहायता योजना MDA के माध्यम से मिट्टी की उर्वरकता और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा और साथ ही साथ इस योजना से रासायनिक उर्वरक के आयात में कितनी कमी आएगी और भविष्य में इसका क्या लाभ होगा। जहाँ तक ये बायोगैस का सवाल है और ये जो हमारे फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का सवाल है और लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर का सवाल है, निश्चित रूप से यह अपने धरती माँ को उर्वरक रखने में और उसको अच्छा रखने में, उसकी सॉइल की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभकारी है। लेकिन यह हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फार्मर्स को ट्रेनिंग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से उनको हम प्रोत्साहित करें कि वह रसायन के साथ साथ हमारे जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है उसका भी वो उपयोग करें। तो इसलिए ये है तो लाभकारी, लेकिन इसमें हम फोर्स नहीं कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो स्कीम्स भारत सरकार ने चलाई हैं उनके माध्यम से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इसके यूज़ में धीरे धीरे कमी आ रही है और लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर भी जा रहे हैं।